हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जब राजा विचित्रवीर्य अल्पायु है निसंतान दुनिया से विदा हो गए, तो कुरुवंश पर संकट का बादल छा गया। राजवंश का आगे बढ़ना और हस्तिनापुर की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना राजमाता सत्यवती के कंधों पर आ गया। सत्यवती सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और कुरुवंश की मूल स्तंभ थी। उन्होंने समझ लिया कि यदि वंश को आगे न बढ़ाया गया तो हस्तिनापुर का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। सत्यवती को याद आया कि उनके पुत्र महान ऋषि वेदव्यास में ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे वंश को नवजीवन मिल सकता है। उन्होंने तुरंत वेदव्यास को हस्तिनापुर बुलवाया। वेदव्यास तप, त्याग और तेज से युक्त महान ऋषि थे। उनका तेज ऐसा था कि साधारण व्यक्ति उसे सहन नहीं कर पाता। सत्यवती ने नियोग प्रथा का आश्रय लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले राजा विचित्रवीर्य की पत्नी रानी अंबिका वेदव्यास के पास गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वेदव्यास के दिव्य तेज को देखा, भय के कारण उनकी आंखें आप ही बंद हो गईं। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो जन्म से ही नेत्रहीन था। यही पुत्र आगे चलकर धृतराष्ट्र कहलाया। इसके बाद दूसरी रानी अंबालिका वेदव्यास के पास गईं। लेकिन वेदव्यास के तेज को देखकर वो अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका सारा शरीर कांपने लगा और चेहरा पीला पड़ गया। फलस्वरूप उनके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र पांडु शारीरिक रूप से दुर्बल और रोगी स्वभाव के हुए। सत्यवती इन दोनों संतानों से संतुष्ट नहीं थीं। उन्हें ऐसे पुत्र की कामना थी जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ, बुद्धिमान और राज्य को सही दिशा देने योग्य हो। उन्होंने अंबिका को एक और अवसर दिया, लेकिन अंबिका अभी भी डर के बंधन से मुक्त नहीं हुई। वो स्वयं वेदव्यास के पास जाने के स्थान पर अपनी एक दासी को भेज देती हैं। वो दासी साधारण जन्म की थी, पर उसके हृदय में अहंकार नहीं था। वो शांत चित्त से वेदव्यास के आश्रम में पहुंची। उसने श्रद्धाभाव से वेदव्यास का स्वागत किया, उनके चरण धोए और पूरे सम्मान के साथ उनकी सेवा की। उसके मन में न डर था न घमंड। दासी के इस निष्कपट, विनम्र और धैर्यपूर्ण स्वभाव से वेदव्यास अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दासी को वरदान दिया कि उसके गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म, नीति, ज्ञान और न्याय का महान प्रतीक होगा। इस प्रकार दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। विदुर राजकुमार नहीं थे, पर उनकी बुद्धिमत्ता किसी राजा से कम भी नहीं थी। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत विवेक, संयम और धर्म भाव दिखाई देने लगा। वो सत्य को कहने से कभी नहीं डरते थे, चाहे वो सत्य राजाओं को ही क्यों न कड़ा लगे। हस्तिनापुर के दरबार में विदुर का स्थान एक महान मंत्री और सलाहकार का था। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे